हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 2 कुर्ग, जो कि लोकेश अब्रॉल ने लिखा है, उसे पढ़ेंगे, जिसके राइटर लोकेश अब्रॉल हैं। सो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलक, और हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुर्ग जो है, मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। कुर्ग जो है कर्नाटक, जो इंडिया के कर्नाटक स्टेट में है, वहाँ का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और जैसे कि ये 2 मिनट, ये ऐसे पेनिनसुलर रीजन है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे कुर्ग लाई करता है थोड़ा नीचे, ठीक है। और ये जो है एवरग्रीन, मतलब हरा भरा पूरा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और इसकी कॉफ़ीज़ बहुत फेमस हैं। और यहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग एडवेंचर करने के लिए, घूमने के लिए, टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। सो जो कुर्ग है वो कॉफ़ी कंट्री है, मतलब वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, और वो अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए फ़ेमस है, ठीक है। वहाँ के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और उसके डिफरेंट स्पाइसेस उनके लिए फ़ेमस है। तो अब कुर्ग की लोकेशन बताते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलूर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो जो कुर्ग है वो मैसूर और जो टाउन मैंगलोर है उसके जस्ट बीच में है, मतलब जस्ट तो नहीं, एक एस्टिमेट बीच में है। और उसका ऐसा, मतलब लोग ऐसा उसका वो देते हैं कि वो एक पीस ऑफ हेवन है, एक स्वर्ग का टुकड़ा है, मतलब स्वर्ग जैसा है। और ऐसा लगता है कि वो भगवान से लाया, ड्रिफ्टेड फ्रॉम बीइंग कैरिंग अलॉन्ग जेंटली बाय एयर, मतलब जो स्वर्ग लोक से टुकड़ा तोड़कर लाया हो नीचे ज़मीन पर, मतलब इतना अच्छी प्लेस है वो, इसलिए उसका वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। अब इसका बता रहे हैं कि ये जो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स ऐसे ऐसे होते हैं, छोटी छोटी हिल्स होती हैं जहाँ पे लगातार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। और इसमें है ना जो मार्शल, मतलब जो लड़ाकू जो वॉर करते रहते हैं, वो मैन, और जो ब्यूटीफुल वुमेन्स और वाइल्ड क्रीचर्स मतलब जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, क्रीचर्स है जो वहाँ के, ये सब। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज़ होम टू बी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। अब जो कुर्ग है उसका दूसरा नाम कोडागू भी है। ये कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ये है जो वो होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का वो बिल्कुल भंडार सा लगा है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, यहाँ पे स्पाइसेस उगाए जाते हैं, जो मिर्च मसाले रहते हैं। कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, कॉफ़ी प्लांट की जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो लगभग इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया में है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि जो मानसून का सीज़न होता है बारिश का, उसमें इतनी वर्षा होती है कि जो लोगों को दूर रख सके, मतलब वो जो बारिश होती है तो वहाँ पे कीचड़ ईचड़ वो हो जाता है, क्योंकि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट तो है ही, तो बारिश होगी तो कीचड़ हो जाएगा, तो थोड़ा विजिटर्स दूर रहता है उससे। लेकिन जो जॉय का सीज़न आता है, द सीज़न ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। वो सेप्टेम्बर से मार्च का रहता है, सेप्टेम्बर टू मार्च, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है, हल्की हल्की होती है, और वो बहुत अच्छा सीज़न रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर बिल्कुल परफेक्ट रहता है, विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और कुछ हल्की हल्की बारिश हो जाती है, जिसका सीन भी अच्छा हो जाता है जब हल्की बारिश हो जाती है तो, ठीक है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, अब वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, तो जो हवाएं हैं उनमें कॉफ़ी की खुशबू उड़ती रहती है, जो कि एनर्जी देती है हमें। इनविगोरेटिंग मतलब एनर्जी गिविंग, एक स्फूर्ति भर देती है, एक एनर्जी देती है वो। एंड कहाँ थे हम? हाँ, द कॉफ़ी एस्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under
कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कैनोपीज मतलब होता है रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स। तो जैसे कि ये ट्री है, लंबा सा बिल्कुल ट्री है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे हमने बना दिया एक, ये लेगी यहाँ पे एक बंगला टाइप बना दिया, अच्छा आलिशान बंगला टाइप बना दिया, ठीक है। तो ये होता है जो ट्री की कैनोपी मतलब बिल्कुल ट्री के नीचे साइड में रूफ जैसे छत जैसा निकला रहता है ना, तो वहाँ पे शेल्टर बनाना अपना। और प्राइम मतलब होता है बेस्ट कॉर्नर्स, मतलब मूवीज़ में देखा होगा आपने कि वो शूटिंग के लिए कितनी अच्छी मतलब कितनी प्राइम कॉर्नर्स देके कितनी अच्छी बंगलोस लगते हैं, वो ट्रीज़ के शेल्टर में होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अब द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ अरेबिक और ग्रीक डिसेंट। इसमें बता रहे हैं कि जो पीपल हैं, जो स्वतंत्र लोग हैं कुर्ग के, वो दो कहानियाँ हैं उनकी कि या तो वो ग्रीक माइथोलॉजी के हैं या ग्रीक सभ्यता के हैं या अरेबिक। और वो क्यों हैं, अब सोच रहे होंगे कि रहते तो इंडिया में हैं यार, कहाँ ग्रीक और अरेबिक हो गए। तो देखिए, एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। अलेक्जेंडर्स आर्मी मतलब ये ग्रीक थे, तो अलेक्जेंडर बहुत फेमस किंग था। तो इसकी आर्मी जो थी, जैसे कि ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, तो ये ठीक है ना, ये नीचे का एरिया है पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पे कर्नाटका है। तो वो जहाज़ों से आई कोस्ट से और यहाँ कुर्ग में और आसपास के एरियाज़ में वो उतरी। अब कहाँ थे हम, हाँ, साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल डाउन हियर व्हेन रिटर्न बिकम इनप्रैक्टिकल। जब उन्हें वापस जाना मुश्किल लगने लगा कि हाँ रास्ता बड़ा है या कुछ और कारण होगा, है ना, कि उनके बीमार हो गए होंगे, तो रास्ता वापस जाना इम्प्रैक्टिकल लगने लगा, तो वो यहीं पे सेटल हो गए। यहीं के लोगों के साथ शादी कर ली उन्होंने, यहीं पे कुल मिला के सेटल हो गए वो लोग। और आगे दीज पीपल मैरिज अमंग द दीज पीपल्स married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। इसमें बता रहे हैं कि जो यहाँ के जो ग्रीक लोग थे वो यहाँ के लोगों से उनने मैरी कर लिया, और फिर जो अपने कल्चर से कुछ हिंदू के कल्चर्स और कुछ ग्रीक वालों के कल्चर जो थे वो दोनों मिलके एक नया कल्चर बन गए। और जो कि उनके ट्रेडिशन में अभी भी दिखता है, मैरिज होती है जैसे कि ग्रीक जो ग्रीक होंगे वहाँ पे कुछ और मैरिज होती होगी कुछ ही और तरीके से, और यहाँ पे कुछ और तरीके से होती है। तो उनका कुछ और तरीका मिलके और इनका कुछ और तरीका मिलके मतलब एक नया बना दिया। और मैरिज और जो रिलीजियस राइट्स हैं, मतलब कि जो वो है ना ट्रेडिशंस होते हैं उनके, ये सब वो दिखते भी हिंदू मेन स्ट्रीम, यानी कि हिंदू मेन स्ट्रीम है, हिंदू की मेन धारा है, यानी कि हिंदू लोग ऐसा करते हैं, तो वो उनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट। अब जो अरब रीजन है, अरबिक लोग हैं, उनका क्या होता है अब देखते हैं। मेन स्ट्रीम मतलब अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, जो ज़्यादातर पीपल्स फॉलो करते हैं, जो हिंदू ज़्यादातर फॉलोज करते हैं। विद एन जो अरेबिक पीपल्स हैं, अब उनका वो कैसे आता है, 2 मिनट। अब जैसे कि जो अरब लोग थे वो लंबी काली कोट पहनते थे, ऐसे करके ऐसे पहनते थे और ऐसे, ठीक है ना, लंबी काली कोट पहनते थे विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट वर्न बाय द कोडावूस नोन एज कुप्पिया। और कोडावू भी है ना, ऐसे ही वो पहनते थे, और जो वो एक बेल्ट लगाते थे, ठीक है ना, एक सर्च करिएगा एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, तो वो एक टाइप का बेल्ट आता है, तो वो एक लगाते थे, कपड़े का रहता था। तो जो बेल्ट रहता था विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कमर का बेल्ट रहता था, वन बाय द कोडावूस, जो कुर्ग के लोग कोडावू पहनते थे, नोन एज कुप्पिया, उसे कुप्पिया कहते थे। ये जो कुप्पिया कहते थे, इट रिसेंबल्स द कुफ्फिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। वो बिल्कुल सेम था जो अरब लोग पहनते थे ना, जैसे कोट और वो जो बेल्ट पहनते थे, उससे बिल्कुल सिमिलर था। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाँ ये लोग अरबी से मिलते जुलते हैं, मतलब इनके रिलीजन में अरबिक लोगों का भी वो है, वो भी आए होंगे, कभी ऐसा हुआ होगा। अब अगला देखते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, मतलब अतिथि सत्कार करना, यानी कि कोई आ जाता है तो उसे ऐसे भगा नहीं देना है कि जाओ मेरे घर से क्यों आ गए। वो बिल्कुल आराम से उनका अतिथि सत्कार करते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, वगैरह वगैरह,
है ना, उसकी हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। अब टेल्स ऑफ वैलर क्या होते हैं? टेल्स ऑफ वैलर, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। तो टेल्स ऑफ वैलर मतलब जो साहस की कहानियाँ, कि हाँ हमारे पापा ने ये किया था, इन्हें मारा था, ये मान लीजिए यहाँ के राजा को मारा था हमारे पापा ने, तो ब्रेवरी की कहानी, हमारे बेटे ने ये किया था, हमारे दादाजी ने ये किया था। तो ऐसे जो ब्रेवरी की कहानी होती है वो वहाँ पे मतलब यूजुअल है, सभी के घर में देखने को मिलते हैं। मतलब वहाँ के जो मार्शल मैन थे यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे है ना, ये देखिए बताता हूँ मैं, मार्शल मैन यानी कि लड़ाकू लोग थे वो लोग। तो मतलब यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि वहाँ के न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर मतलब साहस की कहानी होती थी सन्स की और फादर की। और जो कुर्ग रेजिमेंट, अब जो भारतीय सेना में जो इंडियन आर्मी है उसमें एक अलग ही ब्रांच टाइप है, अलग ही कुर्ग लोगों की है, ठीक है। और वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड है ना, मतलब डेकोरेटेड मतलब कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स पाए हैं, कि हाँ ये रत्न पा लिया, ये चक्र पा लिया, ये अवार्ड पा लिया, ये अवार्ड, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं उस कुर्ग रेजिमेंट ने। मतलब कुर्ग रेजिमेंट मतलब वहीं के लोग वहाँ पे सेना में भर्ती होते तो वो कुर्ग रेजिमेंट वाले कहलाते हैं। और उन्होंने बहुत मोस्ट डेकोरेटेड मतलब बहुत साहस वाली और बहुत जो तमगे अमगे जीते हैं उन्होंने, ठीक है ना। एंड most decorated in the Indian Army and the first chief of Indian Army जनरल करियप्पा was a कुर्गी। और जो इंडियन आर्मी का जो चीफ था, बिल्कुल चीफ था, जो बिल्कुल ऐसे चीफ था, ठीक है ना, वो एक कुर्गी था, कुर्ग का रहने वाला था, ठीक है। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। ये बहुत मतलब जीके वाली जनरल नॉलेज वाली बात है कि इंडिया में अकेले जो कुर्गी लोग से, जो कोडावूस हैं, कुर्गी कोडावू एक ही हैं, कुर्गी और कोडावू, कुर्ग को ही कोडावू कहते हैं, तो कुर्गी कोडावू एक ही हैं। तो वो अकेले ऐसे पीपल हैं पूरे इंडिया में, उस डिस्ट्रिक्ट वाले, जो बिना लाइसेंस के गन कैरी कर सकते, फायर आर्म्स मतलब गन, गोली बंदूक ये सब। द रिवर कावेरी द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो जो कावेरी एक रिवर है, जो साउथ इंडिया की एक रिवर है कावेरी करके, वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और फिर शायद बे ऑफ जो वो है बे ऑफ बंगाल साइड में गिरती है वो। तो वहाँ के जो वो है ऐसे निकलती है, वो ऐसे जाती है, समथिंग ऐसे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से जाती है, तो वो वो अपना वाटर कहाँ से ऑब्टेन करती है, मतलब बहुत सारी उसकी वो आती हैं, हेल्पिंग रिवर्स आती हैं, और वो एक साथ मिलकर एक रिवर बनाती हैं, फिर कावेरी बनती है। और ये सब वाटरफॉल्स में ही होता है कि झरनों में जैसे कि ऐसा रहता है, तो बहुत सारी रिवर्स आई ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से मिलकर यहाँ झरना है, ये यहाँ गिरी और एक रिवर बन गई, इसमें कन्वर्ट हो गई, इसे कावेरी दे दिया नाम। तो ये जो है वो कुर्ग के फॉरेस्ट जो हिल्स हैं वहीं से अपना पानी जो ऑब्टेन करती है, मतलब वो वहीं से बनती है, कुल मिला के इनका ओरिजिन वहीं से है। अब बता रहे हैं कि जो महासीर एक टाइप की फ़िश है, वो लार्ज फ्रेश वाटर फ़िश है, मतलब वो साफ़ पानी में रहती है, फ्रेश वाटर फ़िश है। तो वो कहाँ पाई जाती है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, जो कावेरी रिवर है और जो कुर्ग का पानी है वहाँ पे ये फिशेस पाई जाती हैं। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten food for their mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water। अब जो किंगफिशर्स होते हैं, किंगफिशर्स हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो डाइव कर जाते हैं, जैसे कि पानी है तो उसमें यहाँ पे कुछ है, तो वो ऐसे डाइव कर जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे उड़ के ले जाएंगे, ये खाना लेके जाएंगे, ठीक है ना। आप समझ सकते कि यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से डाइव करा और यहाँ से ले गए, ठीक है। तो वो डाइव करते हैं, अपने खाने के लिए डाइव करते रहते हैं। और जो स्क्वायरल्स और लंगूर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे पानी होता है ना, उसमें यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं वो लोग, ये एक पेड़ है, यहाँ से उसकी ब्रांच निकली है, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं, तो यहाँ से वो चीज़ें फेंकते हैं ऊपर से। क्या फेंकते हैं,
देखते हैं वाइल्ड स्क्वायर पार्शियली ईटन फ्रूट, मतलब आधा खाया हुआ फल, मतलब आधा खा के आधा फेंक देते हैं। अब वो क्यों फेंकते हैं? फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। उनकी शरारत की जो रिपल इफेक्ट है, यानी कि जब हम देखते हैं ना पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे रिपल फॉर्म कर लेता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और हमने ये पत्थर बीच में ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे फॉर्म करता जाता है, वो रिपल्स फॉर्म करते जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर वाटर में, तो उसका उन्हें मज़ा आता है वो करने में। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। अब जो उनके एलिफेंट्स के तो ड्राइवर्स होते हैं, मतलब जो उन्हें वो करते हैं, उसको वो ऑपरेट करते हैं, एलिफेंट को ऑपरेट मतलब जो उनके ऊपर बैठते हैं ना माउथ्स, वो जब उन्हें एलिफेंट्स को वॉश करते हैं रिवर्स में, तो ये एलिफेंट है, मान लीजिए ये एलिफेंट है, तो जब सॉरी एलिफेंट है तो उसे रिवर में वॉश करते हैं तो वो एलिफेंट जो है वो मज़े लेता है, मतलब उसे मज़े आते हैं कि हाँ हमारे माउथ हमें वॉश कर रहे हैं, तो उस चीज़ के वो मज़े लेता है कि हाँ आराम से, बिल्कुल आराम से वॉश कर रहे हैं वो, उस चीज़ में उसे एक जॉय मिलता है। और अब क्या, अब ये है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, जो कि आलसी से आलसी लोग, वो कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, मतलब एक एडवेंचरस पर्सन बन जाते हैं आलसी से आलसी लोग। क्यों, कैसे बनते हैं? लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब ये सब क्या होते हैं? माउंटेन बाइकिंग, तो जो रिवर राफ्टिंग होता है, हाँ तो जो रिवर राफ्टिंग होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पे ये देख लेते हैं। राफ्टिंग, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, तो कुछ ऐसे शेप में ऐसा होता है, वो ऐसे टाइप में होता है, राफ्ट जैसा होता है, कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पे बीच में लोग बैठे रहते हैं और यहाँ से अपना जो वो रहता है ना उसका लकड़ियाँ वो चलाते रहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर उभरा हुआ है ये पार्ट, ठीक है, ऐसा राफ्ट रहता है, एक प्लैंक रहता है और फ्लोट करता रहता है वाटर में, तो रिवर राफ्टिंग करते हैं वो। और क्या करते हैं? कैनोइंग करते। कैनोइंग क्या होता है, आपने देखा होगा टीवी पे, जो केरला और तमिलनाडु में जब बोट रेसेस होती हैं तो ऐसे लंबी लंबी बिल्कुल ऐसी रहती हैं, ऐसी रहती हैं, ठीक है, लार्ज नैरो बोट्स रहती हैं और इसी में साइड साइड में लोग बैठे रहते हैं और वो अपना चप्पू पकड़ के चलाते रहते हैं, जो वुड रहता है ऐसे 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 पकड़ के चलाते रहते हैं, तो वो कैनोइंग होता है, उसे कैनोइंग कहते हैं। और क्या करते हैं वो? रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग तो पता ही होगा कि रस्सी बांधा और रॉक पे क्लाइंब करा, मतलब एक रॉक है, जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये रॉक है एक बड़ी सी, तो यहाँ पे रस्सी बांधी और यहाँ नीचे उसे वो कर दिया, और यहाँ से जो वो होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये ऐसे कुछ होता है, यहाँ से निकला रहता है, तो उसकी मदद से चढ़ते रहते रस्सी पकड़ के, रस्सी कमर में बांध के वो चढ़ते रहते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते रहते हैं। और माउंटेन बाइकिंग, अब माउंटेन बाइकिंग तो सभी ने देखा होगा, जो नेशनल जियोग्राफी चैनल्स पे चलता ही रहता है, तो माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन में जो बाइकिंग करते रहते हैं, माउंटेन बाइकिंग। और ये हाई एनर्जी एडवेंचर्स, मतलब बहुत मज़े आते हैं इसमें, बहुत एडवेंचर होता है इसमें, आलसी से आलसी लोग एडवेंचरस बन जाते हैं। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। ट्रेल्स मतलब ये ट्रेल्स मतलब क्या होता है? पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, मतलब एक रास्ता है, लोग चलते गए उस पर, तो एक रास्ता टाइप बन गया, पहले कुछ नहीं था मान लीजिए, और लोग चलते गए उसमें से निकलते गए, तो वो एक रास्ता टाइप बन गया। तो ऐसे न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स, न्यूमेरस मतलब बहुत सारे रास्ते ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि ट्रैकर्स यानी घूमने वालों के फेवरेट हैं। बर्ड्स, अब इसमें जो आपको क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन कौन से, एक तो एडवेंचर वाला आता है, तो आप एडवेंचर वाले में कौन कौन से एडवेंचर हैं ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और एक वो आता है कि कौन कौन सी प्लांट है, कौन कौन सी फसल लगती है उसमें, कौन कौन से प्लांट्स लगते हैं, तो एक कॉफ़ी है, ठीक है, और एक स्पाइसेस हैं वहाँ पे, और एक ये कौन कौन से एडवेंचर होते हैं, तो ये एडवेंचर होते हैं वहाँ पे, ये अभी बता ही चुका हूँ मैं आपको। और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो स्क्वायरल्स, लंगूर्स, महासीर, ठीक है, और भी अभी देखेंगे हम। रुकिए, ओके, बर्ड्स, बीस एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो जो बर्ड्स होती हैं
बीस होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, और बटरफ्लाइज जो होती हैं, तितलियाँ, वो वहाँ पे प्रेजेंट ही रहती हैं, मतलब आपको कंपनी देने के लिए उड़ती रहती हैं वो, ठीक है। और मलाबार स्क्वायरल्स हैं, स्क्वायरल होती हैं जो एक पर्टिकुलर मलाबार रीजन में फाइंड करती हैं, उन्हें मलाबार स्क्वायरल्स बोलते हैं। लंगूर्स हैं, स्लेंडर लॉरस हैं, वो बिल्कुल कैनोपी जो होती है, कैनोपी में आपको बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे लंबे लंबे पेड़ों के टहनियाँ निकली रहती हैं, तो यहाँ पे बैठ के वो बिल्कुल उल्लू की तरह बिल्कुल ऐसे आँख गड़ाए देखते रहते हैं आपको चुपचाप कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी चीज़ों पे ध्यान देते रहते हैं। जो मकाउस हैं, मकाउस, मलाबार स्क्वायरल, स्लैंगूर्स और स्लेंडर लॉरिस भी एक टाइप का एनिमल होता है। वो कीप अ वॉचफुल आई, आपको देखते रहते हैं। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और वहाँ पे मतलब वाइल्ड एलिफेंट्स मिलते हैं, तो ये सारे एनिमल्स मिलते हैं वहाँ पे, ये ठीक है ना, स्लेंडर लॉरिस और ये वाइल्ड एलिफेंट्स मिलते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब जैसे ही आप एक हिल क्लाइंब करके ब्रह्मगिरी हिल क्लाइंब करते हैं, तो आपको पैनोरामिक व्यू यानी कि वाइड एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़े बड़े लैंड दिखते रहते हैं, खाली लैंड, सपाट बिल्कुल, ठीक है ना। और वहाँ भी कोहरा छाया रहता है। कैसे, ये इसमें लिखा है व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी यानी कोहरे वाला, जो कोहरा होता है वाइट वाइट रहता है ना, तो वहाँ छाया रहता है। लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, लैंडस्केप यानी फ़ोटो, वो पूरे जो दृश्य होता है उसका वो। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम। अब वहाँ से अगर हम, जो रोप ब्रिज है ऐसे, तो दिख तो नहीं रहा होगा, ऐसे लग नहीं रहा होगा, तो वहाँ से वॉक करते हैं तो 64 एकर्स का जो आइलैंड है, आइलैंड टाइप है ऐसे वो निसर्गधाम का, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ से जब जाते हैं तो वहाँ से हम बुद्धिस्ट मॉन्क के इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइबेटन सेटलमेंट रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइबेटन सेटलमेंट एट नियर बाइलाकुप्पे इज़ अ बोनस। और वहाँ पे और अंदर जाते हैं हम, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो वहाँ का जो इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइबेटन सेटलमेंट, वहाँ पे मतलब अधिकतर बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। टाइबेटन सेटलमेंट उनका पूरा है बाइलाकुप्पे के पास। ये एक एडिशनल पॉइंट है, हमारा बोनस है, ठीक है, लाभ टाइप है, प्रॉफिटेबल है। द मॉन्क्स इन रेड ऑकरे एंड येलो रॉब्स, रेड ऑकरे एंड येलो रॉब्स यानी कि आपने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखा होगा, तो वो रेड एक दुपट्टा टाइप पहनते हैं, दुपट्टा नहीं, वो एक उसे कुछ कहते हैं, रेड और येलो वो पहनते हैं, रेड ऑकरे और वो येलो वो सब पहनते हैं ना। आप देखना एक बार इंटरनेट पे सर्च करना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो पहनते हैं, तो ये बता रहा है, आर अमंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट वॉल्ट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। और वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत जो वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखते हैं ऐसे पहने हुए ऐसे कपड़े, तो बहुत अच्छे लगते हैं। विजिटिंग सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, और यही इंडिया का हार्ट और सोल है, दिल और आत्मा है, बहुत अच्छी प्लेस है राइट हियर इन कुर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको जाना हो कुर्ग, तो ये दिया है, यहाँ से आप जा सकते हैं, ऐसे कभी मन हो तो बहुत अच्छी जगह है, एक बार जाइएगा आप, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला भी था कि ये द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, द स्पोर्ट इट ऑफर्स टू टूरिस्ट्स, ये आएगा, मैंने बोला था आपको। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कोडावूस पीपल ऑफ डिसेंट, इसमें ग्रीक और अरब वाली स्टोरी है। वेयर इज़ कुर्ग, मैंने आपको बताया था मंगलौर और जो मैसूर है उसके जस्ट मिडवे में है, कर्नाटक में है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी, ये भी मैंने आपको बताया था। इट डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलुरु एंड हाउ टू गेट देयर, तो ये आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आपको जाना हो तो। जैसे कि एंड बेंगलोर ये यहाँ पे दिया है, एंड ये सॉरी ये बेंगलोर, ये जो यहाँ ये दिया ना बेंगलोर 260 किलोमीटर्स है ना, इतनी दूर है बेंगलोर से। और ये कुछ वो हैं क्वेश्चन से, तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अभी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।